अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। वैसे तो टाइटल देख ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमारी आज की रेसिपी क्या होने वाली है। ज़्यादातर लोग तो चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी खाते रहते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ इस तरह होता है कि इन सब से कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर रहा होता है। तो जी आज हम बहुत ही मज़ेदार सी आलू दम बिरयानी बनाएंगे। सारा प्रोसीजर आपका चिकन बिरयानी वाला ही होता है, बस आपने चिकन की जगह इस रेसिपी को देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाए कि हम बिरयानी जो है वो आलू की बिरयानी के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो सारे हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हुए हैं। आलू की जो शेप है आपने इस तरह से थोड़ी बड़ी बड़ी कटिंग करनी है, ताकि आलू की बिरयानी में आपके जो आलू हैं वो सही से प्रोमिनेंट हो रहे हो। प्याज को हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा चॉप कर लिया था, क्योंकि इनको घी में फ्राई करने के बाद हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। टमाटर के पीसेस को भी हमने थोड़ा बड़ा बड़ा जो है वो कट कर लिया, क्योंकि इनको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। इन सबको ग्राइंड करने का मकसद ये होता है कि आपका मसाला जो है बिल्कुल स्मूथ बनता है, उसमें किसी किस्म का कोई भी मसाला जो है वो नजर नहीं आ रहा होता। तो जी यहाँ पे हमने पैन में 4 से 5 चम्मच घी के शामिल कर देने हैं, और उसमें जो है वो आपने प्याज शामिल कर देना है और अच्छी तरह से आपने प्याज को फ्राई कर लेना है, जब तक कि आपके प्याज का कलर लाइट गोल्डन में चेंज ना हो जाए। जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमने टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो इनका तैयार कर लेना है। जिस तरह से आप चिकन को मैरिनेट करते हैं, सेम वही तरीका है आपने आलूओं को मैरिनेट करना है। जैसे कि हमने आलूओं को मैरिनेट करना है, तो सबसे पहले हम बाउल में आलू को शिफ्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो 1 बाउल हमने दही ऐड कर देना है। दही शामिल करने के बाद हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, और दूसरी तरफ जो हमने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार किया था उसको जो है वो बाउल में शिफ्ट कर देना है। और जी यहाँ पे हमारे प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हुए हैं। इनका जो घी है वो अच्छी तरह से हमने ड्राई करके किसी बर्तन में निकाल लेना है। प्याज को मैंने यहाँ पे ज़्यादा सारी क्वांटिटी में फ्राई कर लिया था, क्योंकि जब बिरयानी का दम लगाना है तो उसके लिए भी हमें फ्राई प्याज की जरूरत पड़ेगी। तो जी अब हमने उन फ्राई हुए प्याज का भी अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लेना है, और जब हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा तो हमने उसी पेस्ट को मैरिनेट हुए आलूओं में शामिल कर देना है, और अच्छे से हमने सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर जी हमारा मिक्सचर हो चुका हुआ है रेडी। अब आती है दूसरे मसालों की बारी, जिसमें 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देनी है, 2 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर देना है, 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टेबलस्पून इसमें जीरा शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें लाल धड़ा मिर्च शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे, एंड 1 टेबलस्पून ही इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाले के। और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 अदद लीमू, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी चाइना नमक। और यहाँ पर जी हमारी मैरिनेशन हो चुकी है कंप्लीट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने 30 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देना है। और दूसरी तरफ हमने चावलों के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख देना है, और पानी में आपने कुछ खड़े मसाले शामिल कर देने हैं। 2 दालचीनी, 2 लौंग, 2 करी लीव्स, 1 टेबलस्पून जीरा और थोड़ा सा नमक शामिल करके आपने उसको बॉयल होने के लिए रख देना है। 5 से 6 मिनट में हमारा पानी यहाँ पे हो जाएगा बॉयल, तो हमने उसमें शामिल कर देने हैं चावल डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए हीट लगाने के लिए रख देना है। जितनी देर में हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो हमने मसाला रख देना है पकने के लिए। जिस घी में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी घी में हमने मैरिनेट हुए आलू शामिल कर देने हैं। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है, और उस वक्त तक हमने इसको पकाना है जब तक कि इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिरयानी बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं दोनों काम साथ साथ कर रही हूँ। एक तो जल्दी काम हो जाए और दूसरा ये कि हमारी टाइम की बचत हो जाए। चावल यहाँ पे हमारे हल्के हल्के से बॉयल हो चुके हुए हैं। हमने अब इनका पानी जो है वो अलग कर लेना है, इससे पहले कि चावल जो है वो हमारे और ज़्यादा नरम ना हो जाएं। तो जी छलनी की मदद से इनका जो पानी है वो अलग कर लेना है। चावलों को आपने यहाँ पे ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि जब एंड पे दम लगाना है तो उसमें भी जो है वो चावल आपके बॉयल हो जाएंगे। तो जी दूसरी तरफ हमारा मसाला भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हुआ है। अब इसमें से हमने एक आलू निकाल के चेक कर लेना है कि वो अच्छी तरह से गल गया है या नहीं। और यहाँ पर जी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे आलू कितने अच्छे से जो है वो नरम हो चुके हुए हैं, और मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे तैयार हो चुका हुआ है।
और ये देखें, जब आपके मसाले के ऊपर इस तरह से घी आना शुरू हो जाएगा तो आप लोग समझ जाएं कि आपका मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका हुआ है। तो जी आखिर में अब बारी आती है बिरयानी की लेयर्स बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मसाले की लेयर बना लेनी है और उसके ऊपर जो है वो आपने चावल शामिल कर देने हैं। हाफ चावलों की लेयर बनाने के बाद आपका जितना भी मसाला होगा उसकी लेयर आपने तैयार कर लेनी है। और आखिर में जी आपने फिर से ऊपर चावलों की लेयर बना लेनी है। चावलों की लेयर बनाने के बाद आपने जितने भी आपके जो मसाले हैं वो आपने ऊपर शामिल कर देने हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फ्राई प्याज शामिल किए और उसके ऊपर टमाटर शामिल कर दिए और कुछ जो है वो लीमू, आपने 2 से 3 लीमू कटे हुए आपने ऊपर ऐड कर देने हैं। लंबे लंबे साइज की कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देनी है और एंड पे आपने फूड कलर शामिल करने के बाद उसको दम पे लगा देना है। दम लगाने के लिए आपने कोई हैवी सी चीज रखनी है ताकि आपका दम जो है वो अच्छे से लगे। 4 से 5 मिनट दम पे लगाने के बाद फाइनली हमारी यहाँ पे आलू दम बिरयानी तैयार हो चुकी हुई है। दिखने में भी आपको बहुत ही मज़ेदार सी लग रही होगी, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा मज़े का है। हमारे घर में तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरे कहने पे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को और कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई नई वीडियोस आप लोगों को इजीली मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।